हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजू और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। कोई भी फॉर्म फिलअप करता है हम लोग, लाइक कंपनी क्या करती है, कंपनी एक फॉर्म फिलअप करती है, कोई भी फॉर्म हो सकता है वो, ठीक है। वो कहाँ फॉर्म करती है, एमसीए पे फाइल करती है, राइट। अब मान लो व्हाट इफ अगर वो फॉर्म गड़बड़ भर देती है बाय मिस्टेक या फिर कोई भी रीजन से एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा। सपोज एक AOC 4 है और उसमें कुछ गड़बड़ आ गया, लाइक बोर्ड मीटिंग का डेट आपने कुछ गड़बड़ डाल दिया है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। अब ये जो डेटा गड़बड़ चला गया ये तो फाइल हो गया, और AOC 4 आप मतलब फिर से फाइल नहीं कर सकते हो, एक ही रहता है आपका, ठीक है। MGT 7 आप 10 बार फाइल नहीं कर सकते हो, एक ही फाइल कर सकते हो। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। अब तो फंस गए, गड़बड़ डेटा चला गया है, तो फिर गड़बड़ डेटा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे भाई। देखो, अब एरर जो है वो दो टाइप का हो गया। एक हो गया आपका कलर किल एरर, एक हो गया आपका जानबूझ के किया हुआ एरर, ठीक है। आपने विद इंटेंशन किया, आपका इंटेंशन ही गंदा था, आपका इंटेंशन ही था कि हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फिर ये भैया सेक्शन अंडर सेक्शन 448 ये फ्रॉड हो जाएगा, और इसका पनिशमेंट के लिए 447 लग जाएगा। क्लियर, इंटेंशन से किया है तो। अब कोई छोटा मोटा एरर है, बहुत ही माइनर सा, एकदम छोटा सा, ठीक है, एकदम छोटू सा एरर, इतना छोटा सा एरर किया है आपने। अब इस एरर को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। इस एरर को ठीक करने के लिए AOC 4 का इस फॉर्म को आपको MCA से कैंसिल करवाना होगा, MCA से इस फॉर्म को डिलीट करवाना होगा। ओके, कैसे करवाना होगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप GNL 1 भरो या तो आप GNL 2 भरो। GNL 1 या फिर GNL 2। आई प्रेफर कि GNL 2 भरना ज्यादा सही है। GNL 2 भर दीजिए आप फॉर्म, ठीक है। GNL 1 भरिए, GNL 2 अगर आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको क्या करना होगा, एक बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। इसमें आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा BR, ठीक है। दूसरा एक लेटर लगेगा जिसमें आप रिक्वेस्ट करोगे कि भैया हमने एक फॉर्म भरा था AOC 4, ठीक है, जिसका SRA नंबर ये है, ठीक है। इसमें ये वाला एरर हो गया है, हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। प्लीज पुराने वाले AOC 4 जिसका SRA नंबर ये है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्लियर, ये लेटर लिख दिया। तीसरा एक जाएगा एफिडेविट, सॉरी ये थोड़ा अजीब सा लिख गया। तीसरा जाएगा एफिडेविट। तो ये तीन चीज आपका तो लगना ही है, ठीक है। एफिडेविट में भी आप सेम देंगे। अब एफिडेविट कौन देगा, वो देगा डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर क्या देगा कि हाँ हमने एक ये वाला फॉर्म भरा था, उसका SRA नंबर फॉर्म ये है AOC 4, SRA नंबर ये है, SRA ये है, इस डेट पे भरा था, ठीक है, और उसमें ये एरर हुआ है। ओके, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। प्लस हम लोग कोई भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, इन सभी में से किसी भी इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इसको चेंज करना है ना तो इसको चेंज करने के लिए आपको NCLT के पास जाना पड़ता है। एक बार जो आप डेटा MC में फाइल कर दिया, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको NCLT में जाके चेंज करवाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप कोई भी बैलेंस शीट, PL और कैश फ्लो के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई भी कलर के एरर दिखा रहे हैं, छोटा मोटा एरर हुआ है, दिखा नहीं रहे, दैट इज द फैक्ट थिंग, अगर सच में हुआ है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करें, ये 4 डिक्लेरेशन दिए कि भैया हमारा ये फॉर्म है, इस डेट पे भरा था, ये एरर हुआ है, हम लोग इसमें से कोई भी चीज को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आप फॉर्म भर देंगे GNL 2 को ROC MCA पे, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने MCA पे ये फॉर्म फाइल करेंगे, MCA क्या करेगा, अब MCA आपके इस GNL 2 फॉर्म को, ठीक है, चेक करेगा क्या इनका सच में पॉइंट आ रहा है, एरर हो रहा है। अब GNL 2 के बेसिस पे ये आपका जो पुराना AOC 4 है, इसको क्या करेंगे, वो कर देंगे डिफेक्टिव, ठीक है। ROC ये बेसिकली करता कौन है, आपका ROC करता है। ये ROC क्या बोलेगा, इसको डिफेक्टिव कर देगा, आपके जो पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता है वहां पे लिख देगा AOC 4 इज डिफेक्टिव, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि जब ये डिफेक्टिव हो गया आप फ्रेश फॉर्म फाइल कर दो। जैसे ही डिफेक्टिव हो गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देख लो भाई डिफेक्टिव हो गया क्या। डिफेक्टिव होने के बाद संग संग आप फ्रेश AOC 4 भर दो। अब फ्रेश AOC 4 कैसे भरेंगे, सिंपल, वही नॉर्मल प्रोसीजर जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं। आप फिर से फॉर्म भरिए, PCS का साइन लीजिए और आप अपलोड कर दीजिए, डायरेक्टर का साइन DSC लगा के साइन करके अपलोड कर दीजिए। अब जब आप अपलोड कर देंगे तो अब इसका आपका फी जो लगेगा वो आपका डिपेंड करता है कितना लग रहा है। अगर आप विद इन टाइम कर रहे हो, ठीक है, जो आपका ड्यू डेट है उससे पहले कर रहे हो, तो फिर आपका नॉर्मल फी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल टाइम पीरियड खत्म हो चुका है उसके बाद आप भर रहे हो, सपोज 30th
30 दिसंबर एक्सटेंशन डेट था, 30 दिसंबर तक लास्ट डेट था फॉर्म फाइल करने के लिए। ओके, और आपने फॉर्म फाइल किया है, मान लो आप बोल रहे हो कि अब हम मार्च में फाइल कर रहे हैं, आपको मार्च में गलती डिटेक्ट हुआ है, तो फिर आपका मार्च तक का जो पेनल्टी आएगा ना, वो पूरा पेनल्टी आपको दे के फॉर्म फ्रेश फाइल कर देना होगा। अब जब फॉर्म फाइल कर देंगे, ठीक है, इस GNL2 को देखते ही ये डिफेक्टिव लिख देगा। अब जब आप फ्रेश फॉर्म फाइल कर देंगे तो उस फ्रेश फॉर्म को और इस फॉर्म को वो एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या इसमें कोई बैलेंस शीट PL चेंज किया है क्या आपने। अगर कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, सिर्फ क्लर्कियल एरर को ही ठीक किया है, तो GNL2 को आपका अप्रूव कर दिया जाएगा। GNL2 जैसे ही अप्रूव हो जाता है, इस वाले डेटा को फिर कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, ये डिफेक्टिव कहलाएगा, ये कभी डाउनलोड नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा फिर। ओके, ये वाला जो आपका फ्रेश AOC4 है, ये फ्रेश AOC4 अब आपका विजिबल हो जाएगा, और ये फ्रेश AOC4 ही आप सब कोई डाउनलोड कर पाएगा, पुराने AOC4 का कोई वैल्यू नहीं रहा। ये GNL2 जो है, ये भी धीरे धीरे यहाँ से आर्चिव में चला जाएगा और आपका ये भी कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो द अल्टीमेट थिंग इज, अब आपका पूरा जो टाइमलाइन है वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। आपने एक कंपनी ने एक फॉर्म भरा था AOC4, वो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, अब जो नया फॉर्म है न्यू वाला डेट का AOC4, अब ये लोग इस फॉर्म को देखेंगे, इस फॉर्म को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब मान लो इसमें और भी बहुत कुछ होता है, अब बहुत ज़्यादा बड़ा अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो आप मेरे से एक बार कांटेक्ट ज़रूर करो, 9038581472। बता सकता हूँ कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गड़बड़ रहेगा, थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये काम करवा नहीं सकता हूँ, मैं अब एक बार फ़ोन कर लो, फिर आपसे बात करके देख लिया जाएगा क्या करना है, क्या दिक्कत हो रहा है इधर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर AOC4 में आपने अगर जो फॉर्म फाइल किया AOC4 बैलेंस शीट का, अगर मान लो बैलेंस शीट ही कंपनी चेंज कर देती है, चेंज ऑफ बैलेंस शीट, अब मान लो कंपनी ने अपना AOC4 फाइल कर दिया, उसके बाद कंपनी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमने तो कुछ ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे दिखाए थे, हमने बैलेंस शीट चेंज करना होगा। तो बैलेंस शीट अगर चेंज कर दिया, अब इस सिचुएशन में आप GNL2 तो नहीं भर सकते हो सर। क्यों नहीं भर सकते हो? क्योंकि अब बैलेंस शीट चेंज करने के लिए ना आपको सेक्शन 131 के अंदर जाना होगा और आपको NCLT के पास आपको पिटीशन देना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी खर्चा आएगा, 5-6 लाख का भी खर्चा आ सकता है, उससे ऊपर का भी खर्चा आ सकता है, और थोड़ा ऊपर भी नीचे खर्चा आएगा। क्योंकि NCLT के पास आप जब पिटीशन करोगे, ये NCLT क्या करेगा, सभी के पास भेजेगा, ROC के पास वो होम पिटीशन भेजेगा, आपका इनकम टैक्स के पास भेजेगा, और भी जो अथॉरिटी होंगे उनके पास भेजेगा, बोलेगा यार किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर वो आपको अप्रूव कर देंगे कि हाँ आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। फिर इस पिटीशन के साथ जो आपका ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के साथ अब ये फॉर्म मतलब AOC4 फिर से भर सकते हो, AOC4 आप फिर से भर सकते हो। AOC4 में आपको अटैचमेंट दे देना होगा इस ऑर्डर कॉपी का। सो दिस इज द प्रोसेस। NCLT के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बाई कोर्ट का प्रोसेस तो टाइम लगेगा ही, कम से कम 6 महीना साल भर का टाइम लग जाएगा आपका अप्रॉक्स, ठीक है। कम लगे तो और बेस्ट है, ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ माइनर एरर के लिए, छोटा मोटा एरर हो गया कोई भी, अब ये सिर्फ AOC4 के लिए नहीं है। मान लो आपका MGT7 भी है, MGT7 में भी अगर कोई डेट बाई मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया, इस सिचुएशन में भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। GNL1 या GNL2 फाइल करोगे, ये लोग अपना देखेंगे, अगर डेटा सही रहता है तो उसको डिफेक्टिव कर देंगे, फिर आप फ्रेश फॉर्म फाइल कर दो, वो फिर एक बार मैच कर लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपका वो फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा, और वंस इट इज अप्रूव्ड फिर आपका कोई झमेला नहीं आता है, फिर आपका वो चीज़ प्रॉपर हो गया है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हम तो जानबूझ के गड़बड़ किए हैं, MGT7 में जानबूझ के गड़बड़ किए हैं, MGT7 या फिर MGT7A, आप बोल रहे हो हम इंटेंशनली गड़बड़ करके बैठे थे और पकड़े गए, तब तो भैया आपको कोई नहीं बजा सकता है। सेक्शन अंडर सेक्शन 448 के अंदर बोला जाता है, अगर कोई भी आप मिस स्टेटमेंट करते हो तो आपके ऊपर 447 सेक्शन लग जाएगा, जिसके अंदर जेल वेल बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी है, बहुत ज़्यादा फाइन है, डायरेक्टर जेल तक जा सकता है, वारंट तक आ सकता है, हर चीज़ है इसके अंदर। तो ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी फॉर्म, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट AOC4 या फिर MGT7, ऐसा कोई भी फॉर्म जिसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट का आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सब फॉर्म कभी डिफेक्टिव ना हो। अगर डिफेक्टिव हो गया तो फिर आपको ठीक करवाना पड़ेगा, आप किसी भी कीमत पे छोड़ कर नहीं जा सकते कि छोड़ो ना यार, एक फॉर्म ही तो है, क्या ही फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ेगा। AOC4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये सब कुछ डिटेक्ट करता है और सब कुछ मैच कर लेता है, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करता है और
एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं ये। तो भैया आप AOC4 या फिर MGT7 के साथ आप किसी भी कीमत पे मजाक नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा फॉर्म आता है, चार्ज हो गया, आपका DPT का फॉर्म है, DPT3 है, आपका और भी ऑडिटर ADT1 है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स है। तो उसमें भी आपका एरर नहीं होना चाहिए, बट अगर होता है तो फिर आपको उसको हटा के नया फ्रेश फॉर्म को अपलोड करवाना पड़ेगा कोई माइनर एरर होने पे। अगर आप बड़ा डिफेक्ट कर देते हो, उसमें कोई बहुत ह्यूज इशू कर देते हो, अगर आपको चेंज करवाना है तो फिर ये इस तरीके से नहीं होगा, फिर आपको कोड का प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर यहाँ पे है, आप मेरे से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिए, शायद मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, शायद कुछ एडवाइस दे पाऊँ। अदरवाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।